तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कपी कच्छू का मुख्य कर्म जो होता है वो शुक्र जनन कर्म होता है, कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। चरकने से बल्यादि महाकसाय मतलब बल्ले प्रदान करने वाला, भाव प्रकाशने से गुणोच्चादि वर्ग में रखा। सबसे आपको याद कहीं करना है, लैटिन नेम याद करना है, फैमिली नेम। लैटिन नेम इसका क्या है, म्यूकिना प्यूरिटा या म्यूकिना प्यूरेंसी है। प्यूरिटा याद करो, इजी याद हो जाएगा। फैमिली इसकी फेबेसियाई फैमिली है, इंग्लिश में काउहेज कहते हैं और हिंदी में कॉच कहते हैं, ठीक है। उत्पत्ति उष्ण प्रदेश और वर्षा ऋतु में होता है, ठीक है। इसकी क्या होती है, लता होती है, याद रखना है। इसकी क्या होती है, स्वरूप। रासायनिक संगठन क्या होता है, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे मैग्नीज, कॉपर, आयरन, सल्फर। इसके छिलके में ज़्यादा मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। डोपामिन प्रिकर्सर एल डोपा भी इसमें पाया जाता है। तो आपको देखो कालेपन से लिखा है वो आपको ज़्यादा गौर करना है, बाकी सब ठीक है, या गौर करो या ना करो, लेकिन जो कालेपन से लिखा है वो आपको गौर करना है, ठीक है। क्या है, डोपामिन प्रिकर्सर एल ट्रोपा पाया जाता है, एल डोपा पाया जाता है, ठीक। रसपंचक आपको क्या है, रस क्या है, मधुर और तिक्त है। गुण क्या है, गुरु और स्निग्ध है। वेद क्या है, उष्ण है। धन्वंतरी निघंटू ने इसे शीत माना है, तो आप उष्ण याद करो, ठीक रहेगा। विपाक मधुर है। दोषकर्म कफ, वाष्चामक है, कफित्त वर्धक है, ठीक। तो प्रयोज्यांग इसका बीज, मूल और रोम इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पर्याय इसके हैं आत्मगुप्ता, मरकटी, कंडूरा, प्रवाश्यणी। तो ये सारे पर्याय इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। इसे इसकी मात्रा कितनी लेते हैं, मात्रा चूर्ण की मात्रा लेते हैं 3 से 6 ग्राम, क्वाथ की मात्रा 550 to 100 ml और रोम की मात्रा 125 mg, ठीक है। इसका क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें रोम भी इस्तेमाल करते हैं, ये खास कर में। चूर्ण देखो, मूल और ये वाला तो आप लोग याद कर लोगे, देखो क्या है, मूल और बीज सब लोग याद कर लेंगे, रोम भूल जाते हैं। और एग्जामिनर अगर बायो में कभी पूछ लेता है कि कपी कच्छू का रोम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो रोम बताओगे ना, मास्टर समझ जाए कि बच्चा ने रट्टा बटा नहीं है, बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है। कर्म क्या है, वाष्चामक है, कफित्त वर्धक है, शुक्र जनन है, कृमि घन है, नाड़ियों को बल प्रदान करता है। आमक प्रयोग किस में करते हैं, वॉर्म इन्वेस्टेशन, जैसे पेट में अगर कीड़े वीड़े पड़ गए हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पार्किंसन डिसीज यानी पार्किंसन एक डिसीज होती है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, डोपामिन की कमी की वजह से मुंह एकदम बेकार, मतलब सड़ा सा मुंह बन जाता है, एकदम माउस लाइक मुंह बन जाता है, चूहे जैसा मुंह। बोन और जॉइंट्स और मसल पेन अगर हो रहा तो मूल का क्वाथ का प्रयोग करते हैं। ये सीधा लिखना, बोन और जॉइंट्स पेन में इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं ये वो जाने। सीड के पल्प का प्रयोग हम लोग पैरालिसिस में करते हैं, पक्षाघात रोगों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइपर प्रोलैक्टीमिया इन मेल, मतलब इम्पोर्टेंसी अगर हो रही है, शुक्र जनन है ना, तो इम्पोर्टेंसी में भी इस्तेमाल किया जाएगा। रिसर्च अपडेट किया गया, सीड टेंड्स विद पाउड हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट इन नॉर्मल रेट्स। देखो हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट पाया गया नॉर्मल रेट्स में। एंटी पार्किंसन इफेक्ट्स एट अ डोज ऑफ 200 मिलीग्राम पर केजी बाय द बॉडी वेट। एक उन्होंने किया है हाइपोकोलेस्टेमिक इफेक्ट, प्रोडक्शन रिडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल को कहीं ना कहीं कम करता हुआ पाया गया ये, ठीक है। एल्कोलॉइड्स ऑफ द सीड्स सोन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इफेक्ट इस पर पाया गया, ठीक है।